अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे ही रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बुरी सोबतें और बुरी नज़रों से दूर रखे। तो वो चलते हैं जी आज वो लोग की तरफ। और ये जो नाइट का टाइम है और मैंने यहाँ पे ना अपने बेटे का कंदूरा, ये जो अरबिक लिबास होता है, जलाबिया भी बोलते हैं इसे, कंदूरा भी बोलते हैं, और ये रेडी किया था। साथ में जो इसकी नेसेसरी चीज़ें थी वो स्कार्फ टाइप, जो पता नहीं से क्या कहते हैं, और साथ में जो से उसने चीज़ें पहनी थी वो मैंने रेडी करके प्रेस करके रख दी थी, क्योंकि मेरे बेटे का फ्लैग डे था स्कूल में। और यहाँ पे ना जब 2 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे होता है यूएई का, तो जब भी होता है तो स्कूल्स में यहाँ पे हैं कि सेलिब्रेशन होती है। पहले फ्लैग डे की होती है, फिर इंडिपेंडेंस डे की होती है। तो जी रात में मैंने माशाल्लाह से रेडी करके उसके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें रख दी थी। बुक्स फ्राइडे वाले दिन ना वैसे भी थोड़ी बुक्स ही होती हैं, सिर्फ 2 से 3 पीरियड्स ही होते हैं, तो बैग इतना हैवी नहीं था आज। साथ में मैंने स्कूल के लिए भी थोड़ी डेकोरेशन वगैरह दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर करके मंगवा ली थी डिस्काउंट सेंटर से, क्योंकि जाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं था। 1-2 दिन पहले ही पता चला था। मैं समझी थी शायद नेक्स्ट वीक फ़्लैग डे है, लेकिन अभी हो गया फ़्लैग डे। अभी ये फ़्लैग डे है, इसके बाद इंडिपेंडेंस डे की भी सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे। हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल में, हर जगह पे, इवन कि मेरे जिम में भी होती है, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जिम की भी। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, तो हम छोड़ने आए हुए थे बच्चों को, यहाँ पर बस का वेट कर रहे थे। साथ में मैंने यहाँ पे प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बनाई थी। ये मेरे साथ इस दूसरे वाली बिल्डिंग वाली मेरी फ्रेंड है, और ये उसका बच्चा था। सेम स्कूल में जाते हैं दोनों बच्चे, तो बस यहाँ पे उनकी पिक्चर्स बनाई। और उसके बाद देख रहे थे इस कैट को हम, ये बड़ी प्यारी सी है स्ट्रीट कैट, और ये मॉर्निंग में इतने इतने प्यारे ट्रिक्स करती है। इतना अच्छा लगता है इसे देख के ना, मतलब मॉर्निंग ना फ्रेश हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसके को थोड़ा सा पेट कर रही थी, प्यार कर रही थी इसके साथ। और इसकी आइज़ देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी है इसकी आइज़। कैट्स जो हैं वो बहुत ही प्यारी और अडोरेबल होती हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरे बेटे को ना कैट बहुत पसंद है। नॉर्मली उसकी हर वक्त यही ज़िद होती है कि मामा हमने कैट रखनी है, हमने तो बर्ड्स रखे हुए हैं ना। तो मैं बस उसे यही कहती हूँ कि अगर आप कैट रखोगे ना तो वो आपके बर्ड्स को खा जाएंगे। एक्चुअली 1 BHK में कैट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल किसी भी सूरत हाल में नहीं है, बस ये जो इनका पूप है उसकी वजह से ना पूरे घर में। पहले जब मेरी शादी हो के यहाँ आई थी ना, तो हम लोगों ने कैट रखी हुई थी वो, लेकिन वो बहुत बड़ा विला था और उसकी एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई थी तो चलता था। लेकिन 1 BHK में कैट रखना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर हम उसे बैल्कनी की भी आदत डालते हैं तो वो कौन सी इंसान है जो बताएगी कि इस वक्त मुझे बैल्कनी में जाना है, आप डोर ओपन करो। और यहाँ 8 मंथ जो हैं वो डोर बंद ही रहते हैं गर्मी की वजह से। तो बिल्ली रखना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अदरवाइज़ बिल्ली जो है ना वो हमें बहुत पसंद है। तो ये हम इसे प्यार कर रहे थे। देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, इतना मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था, पूरी इससे फ्रेंडशिप हो गई है। और मेरे घर के एरिया में ना बहुत ज़्यादा कैट्स हैं, तो स्ट्रीट कैट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अयान चला गया था, और उसके बाद आजकल ना मैं अयान को भेजने के बाद थोड़ा सा 1 आवर के लिए नैप ले लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग उठे, और उठने के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर। हमें 1-2 छोटा सा काम था, और छोटा सा काम ये था कि थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी अजमान सिटी सेंटर से। एक्चुअली मैं ना वैसे तो ऑनलाइन ग्रोसरी ही मंगवा लेती हूँ, आप सबको पता ही है जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा बजट आउट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके ना थोड़ी सी सिलेक्टिव आइटम्स ले आती हूँ। तो ये हम लोग एंटर हो गए थे अजमान सिटी सेंटर में, और यहाँ पे बस जाऊँगी और जाके ना कुछ चीज़ें ले लूँगी जो जो चाहिए। तो उससे पहले ना हमें याद आ गया कि हमने तो अभी ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया हुआ था, हम लोग बस निकल आए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम एक्चुअली हम अजमान सिटी सेंटर में पहले इसलिए एंटर हुए थे कि हमने सोचा हम मैकडोनल्ड से नाश्ता कर लेंगे। लेकिन हमें मैकडोनल्ड का नाश्ता ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जैसा कि आजकल ना मैकडोनल्ड पे बिल्कुल भी रश नहीं होता। और हमने सोचा पता नहीं फ़्रेश होगा या नहीं होगा, मज़ा आए या नहीं। तो हम वहाँ से निकले दोबारा, और निकलने के बाद हम लोग यहाँ जा रहे थे शारजाह। और वहाँ पर शायद हमने रास्ते में एक सैंडविच लिया था। उस सैंडविच को क्या बोला जाता है,
चिकन नाशिफ बोला जाता है, बड़ा मज़े का होता है, वो खाया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे जूसेस वगैरह। पोमीग्रेनेट का जूस हम लोगों ने लिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये शायद मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है। ये है चिटागोंग फ्रेश कूल, और इनके जूसेस इस कदर ज़्यादा औसम होते हैं, इतने ज़्यादा मज़े के कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शायद ये शारजा अजमान में इनकी ब्रांच नहीं है, शारजा में है। और एक ही जगह पे ना 2 ब्रांचेस हैं थोड़े थोड़े वक्फे में। तो यहाँ पे फ़्रेश जूसेस बहुत मिलते हैं, हर तरह का फ़्रेश जूस मिलता है। लेकिन कभी मेरे रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आके जूस पिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जूसेस से ये डिफरेंट लगेगा, बहुत मज़ेदार इनका जूस होता है। और हम अजमान से शारजा सिर्फ यहाँ का जूस पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड कह रहे थे साथ में कुनाफा भी ले लेते हैं। कुनाफा भी ये जो है ये एक अरेबिक डिश है, और हम लोग इसे घर में भी बना सकते हैं। एक दफ़ा मैंने ट्राई भी किया था। ये जो वार्म चिली हम बनाते हैं ना, सवैयाँ हम जो खाते हैं, ये उसी से बनता है। और इसके नीचे आप क्रीम भी डाल सकते हो, और इसके नीचे आप चीज़ भी डाल सकते हो। चॉकलेट, न्यूटेला कुनाफा, कोई भी कुनाफा आप घर में ट्राई कर सकते हो। ऐसी चीज़ें ना घर में ट्राई करते रहना चाहिए, इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है कुकिंग में। एनीवेज उसके बाद हम लोग आ गए थे दोबारा अजमान सिटी सेंटर में, और यहाँ पे मैं चीज़ें ले रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ग्रोसरी की है। नॉर्मली मैं जो हूँ वो ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, और यार बहुत ज़्यादा सुकून रहता है ऑनलाइन मंगवाने में। लाइक आप लोग जाओ, अपने ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, कार्ट में जाओ, चीज़ें ऐड करो और मंगवा लो। लेकिन अभी मैं गई तो एक चीज़ वहाँ से पकड़ो, एक चीज़ वहाँ से, पूरा केयरफुल आपको घूम के अपनी सेलेक्टिव आइटम्स पूरी करनी होती हैं। तो वो बस ली, और लेने के बाद मैं आ गई घर। यहाँ पे अब खड़ी थी बेटे को पिक करने के लिए, और बेटे को पिक किया, और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पास्ता। बरीली पास्ता मैंने इस दफ़ा मंगवाया, बरीला पास्ता। एक्चुअली ये पास्ता जो है ना, ये प्योर इटालियन पास्ता है, और ये बहुत मज़े का होता है। लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन पर्सनली ना ये मुझे पास्ता इतना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन इस दफ़ा ना ऑफ़र में अच्छा मिल रहा था। आई थिंक ये 10 दिरहम के 2 पैक मिले थे, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। नॉर्मली जो है ना यहाँ पे एमरल्स मकरोनी बहुत चलती हैं। एमरल्स का जो पास्ता है, और वो अच्छा भी होता है, और एक वो प्राइस में भी इतना महंगा नहीं होता। और लाइक दोनों के सेम प्राइस ही होते हैं, लेकिन वो मज़े का बहुत होता है। मुझे ये बरीला के निस्बत वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये एल्बो पास्ता है, तो ये मैं बना रही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ना मज़े का बनता है। लाइक सिंपली आपने जो डायरेक्शन लिखी हुई है उस डायरेक्शन के मुताबिक आपने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद मैंने ना इस दफ़ा बनाया था थोड़ा सा मुख्तलिफ, मतलब पास्ता सारा रेडी करके प्लेट्स में डाल के ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल के मैंने उसे थोड़ा सा बेक कर लिया था। तो आप ये देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी बना है। ये ना प्रेसिडेंट की मोज़रेला चीज़ है, और ये जो पक्की मोज़रेला चीज़ होती है ना, उसके स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, पक्की चीज़ के ना इतने ज़्यादा स्ट्रिंग्स अच्छे नहीं बनते, लेकिन टेस्ट में अच्छी होती है। लंच हो गया, बेटा आ गया, सारे काम शाम हो गए जो मैंने बेसिक डे के टाइम काम करने होते हैं ड्यूरिंग वीक में। उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई थी अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। एक्चुअली 1 वीक के बाद जो है वो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी बस मैं इसी चीज़ में लगी हुई कि उसकी वर्कशीट्स कंप्लीट करूं और उसका काम कंप्लीट करूं। और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है ना वो उसे उर्दू का लगता है, जो कि सबसे ईजी है। उर्दू बहुत मुश्किल लगती है और नहीं आती बच्चों को, ना बोलनी ना लिखनी। यहाँ के बच्चों का यही मसला है। उसके बाद ये लॉन्ड्री की हुई थी, और इनको सारा समेटा, कैबिनेट्स के अंदर रखा। और ये जो है ना कैबिनेट्स का ये वाला ड्रॉर जो है वो मैंने समेटना था, वो समेटा। उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो गया था, और रात के खाने में मैंने बनाई थी बटर चिकन। और ये बटर चिकन की रेसिपी आई थिंक पहले मैं अपने व्लॉग में डाल चुकी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर कर दूँगी दोबारा। तो ये बड़ा ना मज़े का बनता है, बहुत इजी है। बटर चिकन पहले मुझे बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अभी जो है ना वो बहुत इजी है। लाइक मुझे अब सबसे ज़्यादा इजी जो है वो बटर चिकन बनाना लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ अगेन से दोबारा इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में रोटियाँ ले आए थे हस्बैंड, और साथ में सैलड था, और ये जो है वो रात का खाना हम लोग बैठ के खा रहे थे।
और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। और उसके बाद ये देखें, ये है चीज़ केक, ये भी मैं ग्रोसरी में लेकर आई हूँ और ये बड़ा ही मज़ेदार है। काफ़ी ये टिकटॉक पे ना काफ़ी ये चला था, तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसके ऐसे स्क्वायर टाइप जो है वो इसके पीसीज होते हैं। तो जी यहीं तक था आपका व्लॉग। आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।